तदनन्तरं सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद अर्थात अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवन अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ अमेरिका में उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संग्रह या पैसा इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत वापस आकर उन्होंने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। अर्थात यह एक आश्रम है शारदा सदन, जिसकी स्थापना उन्होंने मुंबई शहर में की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदिञ्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ आश्रम में महिलाएं मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। अर्थात शारदा आश्रम में महिलाएं छपाई, टाइपिंग और लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन या आश्रम पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा अर्थात रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अभी भी बेसहारा महिलाएं ससम्मान जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन या मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। अर्थात वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। अर्थात स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पंडिता रमाबाई के संपूर्ण जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप भी इस पाठ को पढ़ें एवं इसके हिंदी अर्थ को भी समझें। धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितम वसतु।